अपना लाड दुलार देने की तो छोड़ो, हमें भी आपको, हमें कितना प्यार आपसे करना था वो भी अधिकार आपने हमसे छीन लिया। एक जगह मैं कथा कर रही थी, 4-5 बहनें कथा के बाद मेरे पास आई और मुझसे चिपक के रोने लगी। बहुत भपक के रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, तुम मुझे बताओ ना कि दिक्कत क्या है। तो वो बहनें कहने लगी कि दीदी आप मन से कथा कह रही थी, हमारे पापा दारू पीते हैं और जब सुबह से निकलते हैं पापा अच्छे मूड में जाते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं कि पापा जी शाम को आएंगे और कुछ खाने के लिए लाएंगे, सभी लोग मिल बांट करके शाम को खाएंगे। लेकिन जब पापा दारू पी करके आते हैं तो हम बहनों की रात खटिया के नीचे बैठ जाती, हम लोग पापा से बात नहीं कर पाते। ऐसी भी बेटियां जी रही हैं। ऐसी बेटियों की जिस दिन विदाई होती है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ और आप लोगों से भीख मांगती हूँ कि किसी के लिए नहीं, कम से कम जब तक बेटी तुम्हारे घर में है दारू का तो परित्याग किए रहे, क्योंकि यहाँ आपकी दारू का अत्याचार 18 साल तक बेटी झेलती है और आप उसी दारू खोरी में जब उसे घर देखने जाते तो घर भी आप डिस्टर्ब ढूंढ के आते हो, उस बेटी का पूरा जीवन नष्ट बन जाता है। महाराज हिमाचल दरवाजे पर खड़े हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, बेटियां वो चीज होती है, पिता को कितना ही बड़ा दुख हो जाए और कोई समझाने आ जाए तो पिता चुप हो जाता है, लेकिन बेटी की विदाई हो रही हो, उसकी डोली उठने वाली हो, पिता को आप कितना ही समझाना, वो पिता चुप नहीं हो सकता। क्यों? महाराज हिमाचल भी रो रहे हैं, अपने धोती के पल्लू में अपने सिर को छुपाए हैं, अपने चेहरे को छुपाए हैं और फपक कर रो रहे हैं। क्यों? माँ केवल इसलिए रोती है माँ कि जब तक बेटी थी कुछ नहीं करना पड़ता था। भाई इसलिए रोता है कि बहन को कुछ भी कह देता था, बोलती नहीं थी। भाभी इसलिए रोती है कि हमारे साथ काम करवा लेती थी। लेकिन पिता दरवाजे पर, चौखट पर खड़ा हो जाता है और फपक के अगर रोता है तो उस पिता के रोने का केवल एक कारण होता है, पिता स्वार्थ से नहीं रोता। जब बेटी की विदाई होती और महाराज जब पिता के हाथों को चेहरे पर से हटाया जाता है और कारण पूछा जाता कि तुम रोते क्यों हो, तो पिता के मुंह से आवाज निकलती है कि अगर और संपत्ति होती तो बेटी को दे देते। आज हम लोग दहेज लेते हैं और इतना मांगते हैं। मैं आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ, ऐसा कोई पिता होगा जो अपने हृदय का टुकड़ा तुम्हें समर्पित कर रहा हो और वो संपत्ति ना देना चाहे? मैं ऐसे पिताओं से भी कहना चाहूंगी जो लड़कों के पिता हैं कि अगर लड़की के पिता आपके घर अपने आपके बेटे को देखने आए तो उनसे उतना ही मांगे। क्यों? क्योंकि वो पिता, जिस समय हम उस पिता से मांगते हैं कि हमें 10 लाख चाहिए, वो पिता तुम्हारा घर समझ में आ जाता, तुम अच्छे लगते हो, तुम्हारा बेटा अच्छा लगता है, लेकिन जिस समय तुम कहते हो 10 लाख चाहिए, आंखों में आंसू लेकर के उल्टे पांव चला आता है कि आज भगवान ने संपत्ति दी होती तो 10 लाख या 20 लाख देकर के बेटी की विदाई करता। पर हम लोग कितने लालची हो गए हैं। हम लोगों का लालच देखो कि वो पिता अपनी बेटी के कन्यादान के लिए गिड़गिड़ाता रहता और हम एक तो उसी समय मना कर देते। अगर जबरदस्ती किसी के दबाने चपाने से विवाह हो जाए तो ऐसी कितने परसेंटेज बेटियां हैं जिनके ऊपर तेल डाल के उनका अंत कर दिया जाता है, उनके प्राणों को ले लिया जाता है, केवल इस कारण से कि तुम्हारे पिता ने हमें गाड़ी क्यों नहीं दी,
तुम्हारे पिता ने हमें इतने पैसे क्यों नहीं दिए? मैं बस यही कहना चाहूंगी, जितने शब्द मैंने आप लोगों से कहे हैं, मैं भी एक बेटी हूँ। मुझे भी उस समय बहुत दर्द होता है जब उस बेटी की विदाई होती है जिसका पिता हमेशा दारू पीता है। उस समय बहुत दुख होता है, आंसू थमाए नहीं थमते हैं, इतना दर्द होता है कि बेचारी इतना सब कुछ सहते हुए अरे ससुराल में जा रही है, पता नहीं कैसा घर मिलेगा, कैसे रहेगी। आज सभी से मैं एक चीज की जरूर भीख मांगती हूँ, और अगर वो मुझे भीख में मिल गया तो आप सबकी बड़ी कृपा होगी। कम से कम बेटियों का इतना सम्मान तो करें। और इस तरीके से आज धीरे धीरे हिमाचल से बारात कैलाश की ओर बढ़ रही है। सभी बाराती भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के शहर कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। और इधर हिमाचल में करुण रस गुलजार कर रहा है। करुण रस के ही चारों